दोस्तों सीजीआई गवई पे जूता फेंकने से पूरा देश का जो माहौल है वो गर्मा चुका। दोस्तों आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए हम इस पे करते हैं विस्तार से चर्चा। दोस्तों इंदौर जिला के एक तहसील है खजूरा, उसमें विष्णु की एक मूर्ति लगी होती है 7 फीट लंबी। उसकी जो गर्दन है वो बाय द वे क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसकी याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट उनको देती है। जैसे ही तो याचिका पे सुनवाई का समय आता है तो जो याचिका करता है वो भी अंदर होता है और उनके जो वकील हैं वो भी। उनको वकील जैसे ही अपनी बातों का जो पेशकश रखते हैं सामने, दोस्तों जो सीजीआई बीआर गवई होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप विष्णु के इतने बड़े भक्त हो तो आप विष्णु से जाके विष्णु भगवान के सामने जाके प्रार्थना करो, खुद पे खुद सही हो जाए। मैं इस याचिका को खारिज करता हूँ। दोस्तों जैसे ही वो इस चीज को बोलते हैं जज साहब, तो तुरंत वहां पे खड़े थे राकेश किशोर, जो कि पेशे से वकील हैं और जज साहब की दलीलें सुन रहे थे। उनको इस बात को लेकर के इतनी ठेस पहुंचती है कि वो अपने पैर का जूता निकालते हैं जज साहब पे फेंकने के लिए या मारने के लिए। तो वहां पे जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो सिक्योरिटी होती है वो इतनी मुस्तैद थी कि उसके जूता फेंकने से पहले ही उसको उन्होंने पकड़ लिया और उन्हें बाहर ले जाने लगे। राकेश किशोर है वकील, वो वहां से बाहर निकलते हुए एक नारा देते हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो वो बाहर चले जाते हैं, तो वहां पे उनको जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है और 3 घंटे उनसे कड़ी पूछताछ करती है और उसको रिहा कर देती, छोड़ देती है मतलब। तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि मुझे इन बातों से विचलित नहीं कर सकते हो आप, और मैं विचलित नहीं होऊंगा। जो अब हमारी दलीलें हैं मैं उनको बराबर सुनूंगा। तो वहां पे मामला है जो शांत हो जाता है। तो इसको लेकर के पूरा देश में जो अभी माहौल है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इंदौर के एक कोर्ट में अंबेडकर साहब की एक मूर्ति की स्थापना होती थी। वहां पे जो अंबेडकर को ना मानने वाले लोग हैं उन्होंने उसकी मूर्ति को स्थापना कर रोकने के लिए वहां पे जो धरना दे रखा है। चंद्रशेखर आजाद हैं, भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम 15 अक्टूबर को जो इंदौर में आएंगे और 1 लाख जूतों की जो माला है वो लेके आएंगे। जो वहां पे अंबेडकर की मूर्ति को लगाने से जो रोकेगा, हम उनके गले में वो माला डाल देंगे। दोस्तों जो जज हैं सीजीआई बीआर गवई हैं, उन्होंने इस मामले को में अभी कोई अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं कराया था वकील के खिलाफ में, लेकिन उन्होंने अपनी जो चुप्पी है वो अब तोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि मेरा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। जो मैं देश के युवा हैं मैं उनको सिर्फ ये आग्रह करता हूं उनसे कि जो आप अभी इस चीजों में उलझे हुए हैं, आप इनसे निकल करके रोजगार की तरफ और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। किसी भी धर्म को कोई टारगेट नहीं कर रहा था, चूंकि मैं सभी चीजों को मानने वाला हूं। तो दोस्तों इस चीज को लेकर के जो बेंगलुरु के एक वकील संगठन ने अभी राकेश किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने इस तरह से सीजीआई पे जो जूता फेंका है ये एक सुप्रीम कोर्ट की जो अवमानना है, ये एक बहुत ही दुखद बात है। तो दोस्तों इसमें नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है वो भी आता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से जूता फेंकने से पूरा देश है जो माहौल है जो क्रोध में है, सभी देशवासी गुस्सा में हैं, क्रोधित हैं। तो जो वकील है उनको ऐसा नहीं करना था। और जो दोस्तों राकेश किशोर है, उनका जो वकील का जो उनका लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया गया है। अब वो किसी भी तरह का कोई केस नहीं लड़ पाएंगे। उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर हुए हैं, उनमें भी वो अब किसी तरह की कोई अपनी दलील पेश नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो राकेश किशोर है उन्होंने कहा है कि मैं किसी जज साहब के फैसले से नाराज नहीं था, जिनसे हमारी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। चूंकि हम विष्णु के मानने वाले हैं, उनके लिए जो भावनाएं आहत हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जो भगवान ने इस चीज के लिए सद्बुद्धि दिया था तभी मैं उन पे जो जूता फेंकने वाला था। आप लोगों का क्या मानना है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और आगे भी जैसी कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको आगाह करेंगे।